नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सुपर टेट 2022 के लिए कंप्लीट कोर्स हम आपको करा रहे हैं। तो साइंस का पूरा कोर्स ऑलरेडी हम करा चुके हैं। कंप्लीट प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। एसएसटी का पूरा कोर्स करा रहे हैं, वो भी बिना किसी शुल्क के। सारी चीजें आपको एकदम फ्री में प्रोवाइड कराई जा रही हैं। इससे पहले हमने क्लास नंबर 21 में इससे पहले वाले टॉपिक देखा था, साइड माई बटन पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा, जिसमें हमने प्रश्नों की प्रैक्टिस की थी। आज क्लास नंबर 22 में महासागरीय जलधाराएं जो है उस पर बेस्ड हम ट्रिक देखेंगे। थ्योरी और प्रश्न दोनों चीजें हम कवर करेंगे। ये आपका पूरा कोर्स है। इससे पहले की सारी चीजें करा चुके हैं। महासागर के अंतर्गत भी काफी हम टॉपिक करा चुके हैं। तो महासागर के अंतर्गत जलधाराएं हमारा लास्ट टॉपिक है। इस जलधारा को हम दो पार्ट में जो है वो पढ़ेंगे। और इससे पहले वाला जो सारी चीजें हैं इसकी भी प्लेलिस्ट अलग से एसएसटी की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दो पार्ट के अंतर्गत जो पहला पार्ट है, इसमें हम जो जलधाराएं हैं उनके प्रकार के आधार पर एक ठंडी जलधारा होती है और एक गर्म जलधारा होती है, इसके बेस पर चीजों को जो है वो समझेंगे। उसके बाद जो सेकंड वाला इसका पार्ट होगा, जो हम आगे वाली क्लास देखेंगे, आज नहीं, उसमें हम जो है मैप में चीजों को देखेंगे कि कहाँ पर कौन सी जलधारा होकर के जाती है। तो आज हम मैप जो है वो नहीं देख रहे हैं, केवल हम ठंडी और गर्म जलधारा जो है इनको देखेंगे, कौन सी होती है। उसके लिए हम एक ट्रिक जो है वो देखेंगे और ट्रिक के माध्यम से आपको आसानी से जो है वो याद हो जाएंगी। और उसके बाद टोटल 15 प्रश्नों की प्रैक्टिस हम करेंगे। तो ट्रिक बहुत ही आसान सी है। और ये ट्रिक जो है वो ठंडी जलधाराओं की, इस चीज को ध्यान रखिएगा। कौन सी जलधाराओं की? ठंडी जलधाराओं की। अगर आपको एक ट्रिक याद हो गई ठंडी गर्म जलधाराओं की, तो जितनी भी और जलधाराएं बची वो सब किस में आ जाएंगी? गर्म जलधाराओं में आ जाएंगी। तो लगभग जितनी सभी मुख्य हैं वो इसी ट्रिक में जो है वो आ जाएगी। तो ट्रिक है आपकी कि हम बोले ग्रीन बगुला क्यों केला फेंक रहा है। ये ट्रिक मैंने आपको पहले भी काफी बार बताई है, पर हम इस टॉपिक को देख रहे हैं इसलिए इस चीज को यहाँ पर देख रहे हैं। तो हम में जो हम है और बोले में जो बो है, इससे आप याद रख सकते हैं क्या? हम बोल्ट। देखिए पूरा यहाँ से आपका हाँ, हम का हा भी आ रहा है और माँ आदि जो है वो भी आ रहा है, और बोल्ट में देखेंगे तो बा भी आ रहा है। तो हम बोल्ट आपका हम बो से जो है वो हो जाएगा। तो हम बोल्ट की धारा कैसी ठंड जलधारा है? ठंडी जलधारा है। क्वेश्चन देखिए कैसे बनता है, इस चीज को समझिए। प्रश्न दिए होंगे, उसमें चार ऑप्शन दिए होंगे और पूछा जाएगा इनमें से कौन सी जो है वो ठंडी जलधारा है, या इनमें से कौन सी गर्म जलधारा नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। एक प्रश्न का तरीका ये होता है कि कोई आपको महाद्वीप दे दिया जाएगा और महाद्वीप के उत्तर या फिर दक्षिण या उसके किस दिशा की ओर आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन सी जलधारा होकर के गुजरती है। तो वो भी हम आगे देखेंगे, समझाएंगे। तो ये हो गया हमबोल्ट का। उसके बाद बात करते हैं ले। हम बोले में जो ले आपका लिखा हुआ है, इससे कौन सी जलधारा हो जाएगी? तो लेब्रोडोर की जलधारा जो है वो हो जाएगी। फिर बात करते हैं आगे ग्रीन। तो ग्रीन से आपका ग्रीनलैंड की धारा जो है वो हो जाएगी। देख रहे हैं यहाँ पर हम बोले में इतना आ गया था, फिर इसके बाद ले आया, उसके बाद आपका ग्रीन आया, तो ग्रीन से क्या हो जाएगा? ग्रीनलैंड की धारा। फिर आपका बगुला है, बगुला से क्या आ जाएगा? बगुला से बेंगुएला की धारा जो है आपका हो जाएगा। बगुला से क्या हो जाएगा? बेंगुएला की धारा। उसके बाद क्यूराइल का जो क्यू है उससे क्या हो जाएगा? क्यूराइल की जो है वो धारा। क्लियर हो रहा है? बहुत सारी चीजें आपकी देख रहे हैं उसमें ही आ रही है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको उससे कोई और चीज याद रखनी है। और उसके बाद केला जो है उससे कैलिफोर्निया की धारा जो है आपका हो जाएगा। इस पेज में इतना ही है, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। हमबोल्ट की धारा, लेब्राडोर की धारा, ग्रीन से ग्रीनलैंड की धारा, बगुला से बेंगुएला की धारा, क्यू से क्यूराइल की धारा, और केला से क्या हो जाएगा? कैलिफोर्निया की धारा। फिर लास्ट में जो आपका फेक आ रहा है कि एफ ए के, इससे आपकी जलधाराएं जो है वो अलग अलग है। अब इसमें देखें तो एफ जो है इससे आ जाएगा फॉकलैंड की धारा, उसके बाद ए जो है इससे ऑकस्टक की धारा, और के से आपका कनारी की धारा। तो इतनी टोटल धाराएं हैं टोटल स्ट्रिक में और टोटल आपकी ठंडी जलधाराओं में। तो लगभग जितनी आपको सभी एग्जाम में देखने को मिलती हैं वो सारी इसमें जो है वो आपकी कवर हो जाएंगी। और इस चीज को आपको क्लियर हो गया होगा कि जितनी जलधाराएं इसमें आ गई, जो बाकी बची हैं वो सब किस में आ जाएंगी? वो बची हुई जो है वो गर्म जलधाराओं में जो है वो आ जाएंगी। अब हम यहाँ पर प्रश्नों की प्रैक्टिस जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न एक्चुअल में ऑप्शन इसके कोई नहीं है। ये सहायक अध्यापक भर्ती जो है वो 27 मई 2018 को आपका जो पेपर हुआ था, तब 2018 में जो पेपर हुआ था, ये आपकी लिखित परीक्षा होती थी। लिखित परीक्षा का मतलब क्या होता था? इसमें आपको चार ऑप्शन जो है वो नहीं दिए जाते थे, तो डायरेक्ट ही आपको आंसर बताना होता था कि उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट से होकर प्रवाहित होने वाली गर्म धारा का नाम क्या है। इस प्रकार से क्वेश्चन 2018 में जब लिखित परीक्षा का पेपर सोचिए सरल आया था, तब पूछा गया था। यानी कि अधिकतर वैसे आप देखेंगे तो ठंडी या गर्म जलधारा पूछा जाता है, पर इस पेपर में आपसे
महाद्वीप के अकॉर्डिंग जो है जलधारा पूछी गई थी, तो बताइए कौन सी सही होगी। बाकी हमने मैप में देखा नहीं है, पर पहले इन चीजों को हम पढ़ा चुके हैं। तो बात करते हैं आंसर की, आपका गल्फ स्ट्रीम की धारा जो है वो आपका सही हो जाएगा। तो आपका जो उत्तर अमेरिका महाद्वीप है, ये आप मैप देख रहे हैं पीछे लगा हुआ है, तो इसमें जो है इसका जो पूर्वी तट है, यहाँ से होकर प्रवाहित होने वाली जो जलधारा है, और ये जलधारा जो आपकी है गल्फ स्ट्रीम, ये कैसी है, ये गर्म जलधारा है, क्योंकि हमने ठंडी की आपको ट्रिक बताई, उसमें गल्फ स्ट्रीम जो है वो कहीं भी नहीं आता है। उत्पन्न कहाँ से होती है, तो मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होकर ये जो है आपका उत्तरी अक्षांश तक और पश्चिमी यूरोप के पश्चिमी तट तक जो है वो प्रवाहित होती है। तो ये जो है इसकी पूरी स्थिति है। बाकी मैंने आपको बताया मैप के माध्यम से हम अगली वाली क्लास में चीजों को पढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न देखते हैं, और यहाँ पर हम केवल जलधाराओं को ही नहीं देख रहे हैं, साथ में इससे पहले हम जो चीजें पढ़ चुके हैं उसके भी मिक्स क्वेश्चन इसमें देखने के आपको मिलेंगे। तो दूसरा प्रश्न है कि किसे पर्वतों का सागर जो है वो कहा जाता है, जापान, ब्रिटिश कोलंबिया, दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट और दक्षिण पूर्व एशिया। कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जिसको हमने थ्योरी में नहीं पढ़ाया है, हम यहीं पर ही उसको जो है वो क्लियर करेंगे। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका यहाँ पर ब्रिटिश कोलंबिया जो है वो सही होगा, जिसे पर्वतों का सागर जो है उसकी संज्ञा जो है वो दी जाती है। अच्छा, इसके अलावा जापान के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जापान को क्या कहा जाता है, उगते सूरज का देश जो है वो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उगते सूरज का देश कहा जाता है। उगते सूरज का देश की संज्ञा जापान को जो है वो दी जाती है। और दक्षिण अमेरिका का जो पश्चिमी तट है, जो कि सी वाले ऑप्शन में दे रखा है, इसकी अगर बात करें तो ये चिली का यूकी का माता तांबा खान के लिए जो है वो प्रसिद्ध है। कहाँ का है, चिली का है, और चिली का यूकी का माता तांबा खान के लिए जो है वो विश्व प्रसिद्ध जो है वो है। तो तांबा डायरेक्ट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। और दक्षिण पूर्व एशिया की अगर बात करें तो ये आपका विश्व का सबसे ऊंचा पठार यहाँ पर है। और विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो पामीर का पठार है, जिसे हम विश्व की छत की संज्ञा भी जो है वो देते हैं। क्या कहते हैं हम इसे, संसार की छत या फिर विश्व की छत। तो ये आपका किस में आता है, दक्षिण पूर्व एशिया में जो है वो आता है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न तीसरा, कि इनमें से कौन सा सबसे गहरा सागर है। आंसर हमने पिछले वाले का बता दिया था, आंसर उसका ब्रिटिश कोलंबिया होगा, जिसे पर्वतों का सागर की संज्ञा दी जाती है। तो कौन सा सबसे गहरा सागर है ये आपको बताना है, दक्षिण चीन सागर, बेरिंग सागर, भूमध्य सागर, जापान सागर। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर दक्षिण चीन सागर जो है ये आपका सही होगा। जो आपका प्रशांत महासागर है, इधर भी पूरा फैला हुआ है, इस तरफ भी पूरा फैला हुआ है। इसी के अंतर्गत कई सीमांत और आंतरिक महासागर आते हैं, जिसमें आपका बेरिंग सागर भी आता है, जिसमें आपका ओकस्टक सागर भी आता है, जापान सागर भी आता है, आपका पीला सागर आता है, दक्षिणी चीन सागर आता है, जावा सागर आता है, आपका अराकुस सागर होता है आता है, और कोरल सागर आता है। तो इस प्रकार के सभी जो है वो आते हैं। इन्हीं सब में आपका जो दक्षिण चीन सागर है, ये आपका सबसे गहरा सागर जो है उसमें आता है। महासागर नहीं पूछा गया है, सागर जो है वो यहाँ पर पूछा गया था। अगला देखते हैं चौथा, इनमें से कौन सा एक लवण सागर में सबसे ज्यादा मात्रा में जो है वो पाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, या फिर मैग्नीशियम सल्फेट। इसके अलावा वीडियो पसंद आए लाइक भी सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस करते रहें, और इसी में ही हम आगे थोड़े से इस टाइप के भी क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ी सी जलधाराओं पर भी क्वेश्चन देखेंगे। और जलधाराओं को हम आगे पढ़ेंगे, इसलिए जलधाराओं पर क्वेश्चन अगली वाली क्लास में ज्यादातर हम देखने को मिलेंगे, बाकी यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगे। और टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हों, बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके जुड़ सकते हैं टेलीग्राम से। करंट अफेयर से संबंधित कोई भी अपडेट वगैरह होती है, डेली न्यूज की जो करंट अफेयर होती है, वो सारी चीजें हम आपको वहीं पर भेज देते हैं। तो चौथा प्रश्न कह रहा है कौन सा एक लवण सागर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। आंसर की बात करते हैं तो आपका NaCl, मैंने आपको बताया था सोडियम क्लोराइड जो होता है ना, ये आपका सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। महासागरों की अगर औसत लवणता के परसेंटेज की बात करें तो 35% जो है वो होती है। और जो सागरीय जो जल होता है उसमें पाए जाने वाले जो लवण होते हैं, उनके अगर परसेंटेज की बात करें तो जो सोडियम क्लोराइड होता है ये सबसे ज्यादा होता है। इसका परसेंटेज लगभग 27.21% तक जो है वो होता है, जिसको हम क्या कह सकते हैं कि लगभग सर्वाधिक होता है। उसके बाद बात करें तो मैग्नीशियम
क्लोराइड का होता है, जो यहाँ पर सल्फेट दे रखा है तो वो नहीं दे रखा है, वो लगभग 3.80% होता है। मैग्नीशियम जो सल्फेट होता है इसका इससे भी कम होता है, ये लगभग 1.65% होता है। और जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये भी होता है बहुत अल्प मात्रा में। कैल्शियम जो सल्फेट होता है वो होता है 1.26%। तो इस प्रकार से जो है वो सभी होते हैं। और लगभग अगर आपसे कहा जाए कि कितने जो है वो लवण पाए जाते हैं जो सागरी जल होता है, तो लगभग 47 प्रकार के लवण जो है वो देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न पांचवा है कि 90 ईस्ट रिज ये कहां पर स्थित है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अंध महासागर या फिर आर्कटिक महासागर? बताइए कौन सा सही होगा। तो प्रशांत, हिंद, अंध या आर्कटिक में से आंसर की बात करते हैं तो ये आपका स्थित है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हिंद महासागर में। हिंद महासागर की स्थिति आपको मैंने क्लियर की थी कि जो भारत है उसका जो दक्षिणतम भाग है ये आपका पूरा, भारत कह लीजिए, एशिया कह लीजिए, उसका जो दक्षिणतम भाग है वो पूरा हिंद महासागर जो है उसमें स्थित है। और हिंद महासागर के अगर उत्तर में आप कहेंगे तो आपका एशिया महाद्वीप पड़ता है, दक्षिण में कहेंगे तो अंटार्कटिका जो है महाद्वीप पड़ता है, और पूर्व का जो एरिया है इधर आपका ऑस्ट्रेलिया जो है वो पड़ता है, पश्चिम में अगर देखेंगे तो अफ्रीका महाद्वीप पड़ता है। तो ये इसकी पूरी स्थिति है। और ये आपका जो हिंद महासागर है इसी के संदर्भ में पूछा गया था 90 ईस्ट रिज जो है वो कहां पर है, तो ये आपका हिंद महासागर में जो है ये स्थित है। अगला देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 6 कि भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं अरब सागर में, अंध महासागर में, भूमध्य सागर में, हिंद महासागर में। भारत में प्रवेश करने वाले जो पश्चिमी विक्षोभ होते हैं वो आपके उत्पन्न होते हैं। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सी वाला यानी कि भूमध्य सागर जो है वो बिल्कुल सही होगा। पश्चिमी जो विक्षोभ होते हैं जो कि भारतीय महाद्वीप जो है उसमें जो ठंडी का मौसम होता है ना उसमें पश्चिम में और उत्तर पश्चिम से जो है वो प्रवेश करते हैं। भारत में इनका जो प्रवेश होता है वो पश्चिमी जेट प्रवाह के द्वारा जो है वो होता है। तो आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ कहाँ उत्पन्न होते हैं, तो ये आपके भूमध्य सागर में। स्थिति आप देखते हैं तो यूरोप और अफ्रीका में के बीच में आपको देखने को मिलता है। अगला है कि न्यूनतम लवणता जो है आपकी कहाँ पाई जाती है? कैस्पियन सागर में, मृतक सागर में, भूमध्य सागर में या फिर लाल सागर में? अधिकतम लवणता वाला क्वेश्चन मैंने पहले आपको कराया था तो उसमें आपका अलग तरीके से पूछा गया था, यहाँ पर अलग तरीके से पूछा गया है। तो कैस्पियन सागर, मृतक सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर, आंसर की बात करते हैं तो आपका कैस्पियन सागर जो है सही होगा, जिसमें सबसे कम लवणता आपको देखने को मिलती है। कैस्पियन सागर का जो उत्तरी भाग है उसमें लगभग 14% जो है वो लवणता देखने को मिलती है। क्यों ऐसा है? क्योंकि जो वोल्गा नदी है, यूराल पर्वत है, या आप सीधे सीधे कहिए कि यहाँ की जो नदियां हैं उनके द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति जो है वो होती रहती है। और ये भी मैंने आपको बताया था सबसे ज्यादा जो लवणता है वो आपका टर्की की जो वान झील है उसमें देखने को जो है वो मिलती है। टर्की की वान झील जो है इसमें सबसे ज्यादा लवणता देखने को मिलती है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आता है। परसेंटेज भी मैंने आपको बताया था कि 330% तक यहाँ पर लवणता देखने को जो है वो मिलती है। और इसके बाद जो नंबर आता है वो जॉर्डन का जो मृत सागर है, जो कि यहाँ पर मृतक सागर लिखा हुआ है, मृत सागर कहते हैं, उसमें लवणता लगभग 238% तक जो है वो पाई जाती है। और संयुक्त राज्य अमेरिका के जो सॉल्ट लेक है, ग्रेट सॉल्ट लेक जिसको कहते हैं, उसमें कितनी लवणता पाई जाती है? तो ग्रेट सॉल्ट लेक में जो लवणता का परसेंटेज है वो आपका है 220% जो है उसके नियर बाय। तो सबसे ज्यादा कहाँ है? तो आपका टर्की वान झील, ये ध्यान रखिएगा। और न्यूनतम वाला जो पूछा गया था वो आपका कैस्पियन सागर में। अगला देखते हैं आपका आठवां, सारगैसो समुद्र की विशिष्टता जो है वो क्या है? अति ठंडा पानी है, अति गर्म पानी है, अत्यधिक लवणीय पानी है, या विशिष्ट समुद्री वनस्पति? मैंने बताया था सारगैसो की स्थिति जो है वो कहाँ पर है, तो बताइए कहाँ पर है? तो आप कहेंगे अटलांटिक जो है महासागर उसमें, उसमें उत्तरी जो अटलांटिक महासागर है उसका जो है हिस्सा है आपका सारगैसो सागर। तो कई बार डायरेक्ट पूछ लिया था ना किस महासागर में है, तो आपका अटलांटिक महासागर में जो है इसकी स्थिति है। प्रश्न में पूछा गया है कि सारगैसो समुद्र की जो विशेषता है वो क्या है, तो ये जो है आपका विशिष्ट समुद्री वनस्पति जो है आपका यहाँ पर जो है वो सही होगा।
महासागरों में क्या होता है, जब गर्म और ठंडी जो जलधाराएं होती हैं वो जब चलती हैं तो एक दूसरे का जहां पर मिलन होता है वहां पर आपका प्लांटक नामक समुद्री वनस्पति जो है ये पाई जाती है। ये आपकी क्या है, समुद्री वनस्पति। कहाँ पाई जाती है, जहां पर आपकी ठंडी जलधारा और आपकी जो गर्म जलधारा है इसका मिलन होता है। यहाँ पर प्लांटक नामक समुद्री वनस्पति पाई जाती है और ये जो स्थान होता है इस पर मछली का उत्पादन का केंद्र भी जो है वो प्रमुख रूप से फेमस होता है, यानी जहां पर ये जलधाराओं का मिलना होता है। और सारगैसो समुद्र की विशेषता भी फिर इस हिसाब से आप याद रख सकते हैं, विशिष्ट समुद्री वनस्पति। अगला देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 9, आंतरिक सागर जो है वो है सफेद सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर या फिर जापान सागर। कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? आंसर की बात कर लेते हैं तो आपका यहाँ पर कैस्पियन सागर जो है वो सागर आंतरिक सागर अथवा झील जो है उसके रूप में जाना जाता है और विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील के रूप में भी जो है इसे जाना जाता है, कैस्पियन सागर झील को। अच्छा, कैस्पियन सागर आपका है कहाँ पर? कैस्पियन सागर एक्चुअल में रूस और ईरान जो है इसके बीच में जो है वो स्थित है। रूस और ईरान जो है इसके बीच में जो है वो स्थित है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 10 कि इनमें से कौन सा सागर 3 महाद्वीपों से घिरा हुआ है। ये वाला क्वेश्चन हमने पूछा भी था शायद पिछली वाली क्लास में। लाल सागर, अरब सागर, बेरिंग सागर या भूमध्य सागर, और बताया भी था आपको कि जो आपका यहाँ पर भूमध्य सागर है ये आपका ऊपर अगर आप देखेंगे इसके तो आपका यूरोप पड़ता है, नीचे आप देखेंगे तो अफ्रीका पड़ता है, इधर आप देखेंगे तो एशिया पड़ता है। तो ये सागर 3 महाद्वीपों से टोटल घिरा हुआ है। तो इनके नाम भी याद रखिएगा। यूरोप कहाँ है आपका? उत्तर में है। अफ्रीका आपका दक्षिण में है। पूर्व में आपका जो है वो एशिया पड़ता है। तो ये आपके दिमाग में क्लियर होगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 11। टोटल हम 15 प्रश्न देखेंगे। 11 प्रश्न आपका कह रहा है ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो कहाँ है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, भूमध्य सागर या फिर अटलांटिक महासागर। ये सारी चीजें हमने पिछली वाली क्लास में आपको पढ़ाई थी, शायद पिछले के पिछले या शायद पिछले वाली क्लास में पढ़ाई थी। तो बताइए कौन सा जो है वो सही होगा महासागर को जो हमने जो है वो पढ़ा था। आंसर की बात करते हैं तो आपका यहाँ पर प्रशांत महासागर जो है वो सही होगा। मैंने बताया था ग्रेट बैरियर रीफ जो है आपकी ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी तट है जो कि प्रशांत महासागर में आता है उसमें जो है आपका स्थित है। ये आपका ऑस्ट्रेलिया देख रहे हैं, ग्रेट बैरियर रीफ। 12 नंबर प्रश्न में से समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा जो है वो नहीं है? अब यहाँ पर आप देख रहे हैं जलधारा से क्वेश्चन, अगुलहास धारा, मोजाम्बिक धारा, दक्षिण हिंद महासागरीय धारा या फिर बेंगवेला धारा। तो कौन सी ऐसी जलधारा है जो कि हिंद महासागर की जो है वो नहीं है? तो यहाँ पर आपका बेंगवेला की जो धारा है ये आपका जो है वो सही होगा। इस तरीके से क्वेश्चन जब मैप में हम चीजों को पढ़ते हैं ना तो कहाँ पे कौन सी जलधारा होकर के जा रही है तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। बाकी इसको मैप के साथ हम अगली वाली क्लास में आपको समझाएंगे। तो यहाँ पर बेंगुएला धारा की अगर बात करें तो ये आपका जो दक्षिणी अटलांटिक महासागर है उसमें आपको देखने को जो है वो मिलती है। कहाँ पर? दक्षिणी अटलांटिक महासागर। और बेंगुएला धारा आपकी कैसी जलधारा है? एक ठंडी जलधारा है। स्टार्टिंग में हमने ट्रिक देखी थी तो वहां पर क्या था, हम बोले ग्रीन बगुला, तो बेगुला से बेंगुएला करके था, आपको याद होगा। तो ठंडी जलधारा जो है ये आपकी एक प्रकार की होती है और ये हिंद महासागर की धारा जो है वो नहीं है, यही आपसे पूछा गया था। अगला देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 13 कि इनमें से कौन सी धारा ठंडी नहीं है? ब्राजील धारा, बेंगुएला की धारा, पेरू की धारा या फिर लेब्राडोर की धारा। कौन सा इनमें से सही होगा? अब जल्दी से अपनी ट्रिक जो है वो दिमाग में चलाइए और बताइए कि कौन सी धारा यहाँ पर ठंडी नहीं है या गर्म जलधारा जो है वो है। ठंडी जलधारा नहीं है का मतलब क्या है कि जो स्टार्टिंग में हमने ट्रिक देखी थी ठंडी जलधारा की उसमें बाकी सभी आती होंगी पर एक कोई जो है वो नहीं आती होगी। तो वो कौन सी जलधारा है? आंसर की बात करते हैं तो ब्राजील धारा आपका जो है वो सही होगा। ब्राजील जलधारा जो है ये आपकी ठंडी धारा नहीं होती, ये आपकी गर्म जलधारा जो है उसमें आती है। बाकी स्टार्टिंग में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अगला प्रश्न 14 है कि ग्रांड बैंक जो है वो स्थित है अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में,
हिंद महासागर में या फिर आर्कटिक महासागर में? बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। ग्रांड बैंक जो है वो कहाँ स्थित है? आंसर की बात करते हैं इनमें से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर पहला वाला ही यानी कि अटलांटिक महासागर जो है वो सही होगा। अटलांटिक महासागर में आपका ग्रांड बैंक जो है वो स्थित है। और अटलांटिक में भी आपका उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक महासागर, ये एक्चुअल में जो है इसकी स्थिति आप याद रख सकते हैं। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं, इसके बाद आपसे एक प्रश्न हम पूछेंगे। इसके अलावा लाइव टाइमिंग जिनको नहीं पता है, तो सुपर डेट के लिए हम टॉपिक वाइज ये वीडियो करा रहे हैं। इसकी लाइव टाइमिंग शाम के 8 बजे की है और एक लाइव टाइमिंग दोपहर के 3 बजे की है, जिसमें हम जीके जीएस और आपको सुपर डेट के लिए जो है वो प्रश्न जो है वो और लेखपाल के लिए प्रश्न जो है वो प्रैक्टिस करा रहे हैं। इसके अलावा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा ताकि आगे आने वाला कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो बताइए 15 प्रश्न कि गल्फ स्ट्रीम जो है वो कौन सी क्या है? खाड़ी में एक नदी है या फिर एक महासागरीय धारा है या जेट स्ट्रीम का दूसरा नाम है या फिर एक धरातलीय हवा है? तो इन चारों में से कौन सा सही होगा बताइए। इसके अलावा वीडियो सभी लोग लाइक अभी अवश्य करते रहिएगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस करते रहें। आंसर की बात करते हैं तो गल्फ स्ट्रीम मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि कल एक क्वेश्चन जो आया था कि गल्फ स्ट्रीम जो है आपकी एक महासागरीय धारा जो है उसमें जो है वो आती है और ये उत्तरी अटलांटिक महासागर जो है उसकी जो है वो एक धारा है। और यही जलधारा वाला जो क्वेश्चन था वो मैंने बताया था 2018 का जो सुपर डेट का पेपर हुआ था लिखित परीक्षा वाला। लिखित परीक्षा ना कह के उसमें कहते उसको लिखित ही परीक्षाएं, पर उसमें ऑप्शन नहीं आए थे, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो आए थे, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो सभी प्रश्न हुए हमारे समाप्त। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जो कि हम एक क्वेश्चन ये वाला पूछने वाले थे, हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई, पर इसको नहीं पूछेंगे। हमने जो आज पढ़ा है, ट्रिक पढ़ी है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे ताकि जो आपने ट्रिक सीखी है उससे आप समझ पाएं कि कितनी चीजें आपको आई हैं। तो ये हम प्रश्न पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में कौन सी ठंडी धारा है, ये आपको जो है वो बताना है। ए ऑप्शन है गिनी की धारा, बी ऑप्शन है अगुलहास की धारा, सी ऑप्शन है फॉकलैंड की धारा और डी ऑप्शन है ब्राजील की धारा। तो ट्रिक अपनी आपको वही लगानी है और उसमें ध्यान दीजिएगा कि कौन सी यहाँ पर जलधारा जो है वो आई थी। तो अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा कि ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। और अगर आपको ये भी याद है कि ट्रिक में वो कौन से वर्ड से जो है यहाँ पर वो जलधारा याद आ रही है, तो उस वर्ड को भी बता सकते हैं कि इससे जो है ये जलधारा जो है वो थी, ताकि आपको लिखने मात्र से भी चीज़ें जो है वो दिमाग में क्लियर हो। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर इसी की ही जलधाराओं को हमने मैप से अगली वाली क्लास में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।